जरी हृदयी विषयस्फूर्ती तरी निस्संगा ही आपजे संगती संगी प्रगटे मूर्ति अभिलाखाची। यदि अंतःकरण में विषय संबंधी इच्छा उत्पन्न हुई तो संग रहित विरक्त पुरुष को भी विषय से प्रीति उत्पन्न होती है। इस प्रीति के संपर्क से अभिलाषा अर्थात काम साक्षात प्रकट होता है। जेथ कामु हा उपनला तेत क्रोधु आधीची आला क्रोधु असे ठेविला सम्मोह जाणे। जहाँ काम उत्पन्न हुआ वह क्रोध पहले ही आ गया होता है। क्रोध के साथ अविवेक अर्थात भ्रम मोह रखा ही हुआ है, ऐसा समझ लो। सम्मोहा झाली व्यक्ती तरी नाशु पावे स्मृती जैसी चंडवाते ज्योति आहळते गा। अविवेक प्रकट हुआ कि स्मृति ठीक वैसे ही लुप्त हो जाती है जैसे प्रचंड वायु के झोंके से दीपक की लौ फड़फड़ाती हुई बुझ जाती है। अस्तमानी निशी सूर्य तेजाग्रासी तैसी दशा स्मृतिभ्रंशी प्राणियासी। अस्त के समय रात्रि जैसे सूर्य के तेज को निगल लेती है, ठीक वैसे ही अवस्था स्मृतिनाश हो जाने पर प्राणियों की होती है। मग अज्ञानांध केवळ तेने आपलं विजय सकळ तेथ बुद्धी होये व्याकुळ हृदया माझी। अर्थात वह साधक अज्ञान के कारण केवल अंधा हो जाता है, उसका संपूर्ण ज्ञान डुबो दिया जाता है। तब बुद्धि भीतर ही भीतर मन के साथ व्याकुल हो जाती है, सारासार विचार रहित होकर भ्रमिष्ट और विशेष सुख के लिए लालायित होती है। जैसी जात्यंधा पळणी पावे मग ते काकुळती सैरा धावे तैसे बुद्धिसी होती भवे धनुर्धरा। अरे यदि जन्मांध को कभी दौड़कर भागना पड़े तो फिर वह दया की याचना करते हुए इधर उधर दौड़ता है। उसी प्रकार हे अर्जुन, बुद्धि दिशाहीन होकर भटकने लगती है। ऐसा स्मृतिभ्रंश घडे ते सर्वथा बुद्धि अवघडे मग समूळ तेथ उपडे ज्ञान जात। इस प्रकार स्मृतिभ्रंश होता है, तब बुद्धि को कुछ सूझता नहीं, फिर संपूर्ण ज्ञान समूल नष्ट हो जाता है। चैतन्याचे आभ्रंशी शरीरा दशा जैसी प्राणिया बुद्धिनाशी तैसे होए। जीव चैतन्य जब शरीर को छोड़ देता है तब जैसी शरीर की दशा होती है वैसी ही दशा प्राणियों की बुद्धि के नाश से होती है। बुद्धिनाश अर्थात बुद्धि की आत्माभिमुखता नष्ट होना। ऐसी बुद्धि स्वाभाविक ही निर्णय नहीं कर सकती, डावाडोल संदेह से भरी हुई संशयाकुल रहती है। कोई भी पुरुषार्थ साध्य करने के लिए मनुष्य असमर्थ बन जाता है। म्हणूनी ऐकै अर्जुना जैसा विस्फुल्लिंगू लागे इंधना तो प्रौढ झाला त्रिभुवना पुरोषके। इसलिए हे अर्जुन, जान लो कि जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी ईंधन में लग जाए और वह सुलग कर बड़ी आग भड़क जाए, तब वह सारे त्रिलोकी को भस्म कर देने के लिए पर्याप्त होती है। तैसे विषयांचे ध्यान जरी विपाये वाहे मन तरी येसणे हे पतन गवसी तपावे। उसी प्रकार यदि कभी मन में विषयों का चिंतन आ भी जाए तो फिर इतना पतन मनुष्य को ढूंढते हुए आता है और ध्यान में, मन में, स्वप्न में तीनों को व्याप्त करता है। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेय आत्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। म्हणूनी विषय आघवे सर्वथा मनवनी सांडावे मग रागद्वेष स्वभावे नाशतील। इसीलिए इन समस्त विषयों को मन से संपूर्णतः त्याग देना चाहिए। इससे इंद्रियों के विषयों में होने वाले राग और द्वेष स्वतः नष्ट हो जाएंगे। पार्था आणि कही एक जरी नाशले हे रागद्वेष तरी इंद्रिया विखी बाधक रमता नाही। हे अर्जुन, और भी एक महत्व की बात है, वह यह
कि यदि राग और द्वेष नष्ट हो गए तो फिर इंद्रियां यदि विषयों में रममाण होती रही हो तो भी वे विषय साधक को बद्ध अर्थात आसक्त नहीं कर सकते। जैसा सूर्यो आकाशगतो रश्मी करी जगा स्पर्शितु तरी संग दोषे काई लिंपितु तेथि चेनी। जिस प्रकार आकाश में रहने वाला सूर्य अपने किरण रूपी हाथों से संसार का स्पर्श करता है, पर फिर भी क्या वह संसार के सांसार्गिक दोषों से लिप्त होता है? तैसा इंद्रियार्थी उदासीनो आत्मरसेची अभिन्नो जो काम क्रोध विहीनो होनी असे। वैसे ही जो पुरुष इंद्रियों के भोग्य विषय के संबंध में उदासीन अर्थात तटस्थ निर्विकार रहता है, वह आत्मानंद से एकरूप और काम क्रोध रहित रहता है। तरी विषया तुही काही आपण पे वाचूनी नाही तरी विषय कवण काई बाधिती तेया। और तो और जिसे उपभोग के विषयों में भी आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी भासमान नहीं होता, तब ऐसी अवस्था में कौन से विषय उसे पीड़ा पहुंचाएंगे? जरी उदके उदकी बुडिजे ना तरी अग्नि आगी पोळीजे तरी विषय संगी आपलं विजय परिपूर्ण तो। यदि जल से जल को डुबाया जा सकता हो अथवा आग से आग को जलाया जा सकता हो, तभी ऐसे परिपूर्ण स्वयं तृप्त व्यक्ति को विषयों के संपर्क से डुबाया जा सकता है। ऐसा आपणची केवळ होऊनी असे निखिळ तेयाची प्रज्ञा अचल निभ्रांत मानी। इस प्रकार जो व्यक्ति केवल शुद्ध आत्मरूप बनकर रहता है, तुम यह निस्संदेह समझो कि उसकी बुद्धि स्थिर हुई है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निस्संदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। देखय अखंडित प्रसन्नता आथि जयाची चित्ता तेथरी गणे नाही समजता संसार दुखा। देखो, जिसके अंतःकरण में प्रसन्नता का निरंतर निवास रहता है, उस अंतःकरण में किसी भी प्रकार के सुख दुखों का प्रवेश नहीं हो सकता। जैसा अमृताचा निर्जरू प्रसवे जयाचा जठरू तेया क्षुधे तृषेचा अडदरू कहीची नाही। जिस व्यक्ति के जठर में अमृत का स्रोत स्वयं उत्पन्न हुआ है, उसे जिस प्रकार भूख प्यास का भय कभी नहीं रहता, तैसे हृदय प्रसन्न होये तरी दुःख कैसे के आहे देथ आपैसी बुद्धि राहे परम स्वरूपी। उसी प्रकार जिसका अंतःकरण प्रसन्न हुआ है, फिर उसे दुख भी किस बात का और कहा। ऐसी प्रसन्नावस्था में बुद्धि परमात्मा में आप ही आप स्थिर रहती है। जैसा निर्वातीचा दीपू सर्वथा नेणे आह कंपू तैसा स्थिर बुद्धि स्वरूपू योग युक्ति। जिस प्रकार किसी आश्रय में जलने वाली दीपक की लौ वायु के आघात से होने वाली फड़फड़ाहट को बिल्कुल ही नहीं जानती, उसी प्रकार स्थितप्रज्ञ योग युक्ति से आत्मरूप आनंदरूप रहता है। मन और बुद्धि एक साथ रहते हैं। बुद्धि आत्मा में स्थिर होते ही वह मन को आत्मा की ओर खींचती है, यह योग है। और दूसरी बात यह है कि वह मन को विषयों की ओर जाने से रोकती है, यह युक्ति है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांति रशांतस्य कुतः सुखम। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती, और व्यवसायत्मिका बुद्धि न होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। निष्काम भाव न होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? ये युक्तीची कडसणी नाही जयाचया अंतःकरणी तो आकळीला जाणगुणी विषयादिके।
इस युक्ति का विचार मन को विषयों की ओर न जाने देना, यह विचार जिसके अंतःकरण में नहीं है, वह व्यक्ति विषय और उसी के साथ आने वाले राग द्वेषादि पाशों से जकड़ा जाता है, ऐसा समझो। जयाची स्थिर बुद्धी पार्था, कही नाही सर्वथा, आणि स्थैर्याची आस्था तेही नुपजे। हे अर्जुन, ऐसे मनुष्य की बुद्धि गलती से भी कभी स्थिर नहीं होती और आगे कभी यह बुद्धि स्थिर हो जाए ऐसी आस्था भी उसके मन में उदित नहीं होती। निश्चलत्वाची भावना जरी नव्हेची देखे मना, तरी शांती केवी अर्जुना आप होये। हे अर्जुन, जरा सोचो तो कि यदि मन में स्थैर्य की भावना कल्पना न हो तो फिर भला शांति कैसे आत्मसात हो सकती है। जेथ शांतीचा जीवाला नाही, तेथ सुख नरिगेची कही, जैसा पापियांच्या ठाई मोक्षो नवचे। जैसे पापी मनुष्य के पास मोक्ष कभी आता ही नहीं, वैसे ही जहाँ शांति संबंधी आस्था नहीं है, वह सुख कभी प्रवेश नहीं करता। देखे अग्नि माझी घापती, तिये बीजे जरी विरूढती, तरीची अशांता सुख प्राप्ति घडो शके। देखो, यदि आग पर भुने हुए बीज अंकुरित हो जाए, तभी अशांत पुरुष को भी सुख आत्मसुख की प्राप्ति हो सकती है। इन पांचों ओवियों में श्लोक 67 में युक्ति, बुद्धि, भावना, शांति, आत्मसुख, ये व्यक्ति और समाज जीवन के 5 सर्वोत्तम मूल्य कार्य कारण भाव से पिरोये है, ऐसा गीताई चिंतनिका में कहा है। म्हणोनी अयुक्तपण मनाचे, ते सर्वस्व जाण दुःखाचे, या कारणे इंद्रियांचे दमन किजे। तात्पर्य यह कि मन की अयुक्तता, मन की लगाम से इंद्रियों को संयमित न करना, यही दुख का मूल कारण है। यह बात जान लो। इसीलिए इंद्रियों को रोककर अपने अधीन रखना चाहिए। इंद्रियाणां हि चरताई यन्मनो नुविधीयते, तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। ये इंद्रिये जे जे म्हणती, ते तेची जे पुरुष करीती, ते तरतलेची न तरती विषय सिंधु। ये इंद्रियां जो भी कुछ कहती है, वह और वही काम जो पुरुष करते हैं, बुद्धि और मन का विचार नहीं लेते, उल्टा उनको ही भटकाते हैं। वे इस विषय रूपी समुद्र में तरते हुए भी दृष्टिगोचर हो तो भी सचमुच में उनका कभी तारण नहीं होगा। जैसी नाव थडिये टाकी जता, जरी वरपडी होये दुर्वाता, तरी चुकला ही माघवता अपावो पावे। जैसे नदी के तट पर पहुंची हुई नाव भी यदि प्रतिकूल वायु के झोंके में पड़ जाए तो पहले डूबने के संकट से बची हुई नाव फिर से उसी संकट में पड़ जाती है। तैसी जरी प्राप्ते ही पुरुषे, इंद्रिये लाळिली कवतिके, तरी आक्रमिला देख दुःखे संसारिके। ठीक वैसे ही यदि आत्मसुख प्राप्त हुआ व्यक्ति कुतूहल में इंद्रियों का लाड़ प्यार करे तो भी वह सांसारिक दुखों से व्याप्त है, ऐसा जानो। यहाँ अधपतन की बात समझाई है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। म्हणोनी आपुली आपण पेया, जरी ये इंद्रिये येती आया, तरी अधिक काही धनंजया सार्थक असे। इसलिए हे अर्जुन, यदि हमारी इंद्रियां स्वतः हमारे अधीन हो जाए तो इससे बड़ी कृतार्थता और क्या हो सकती है। यहाँ ऊर्ध्व गति समझाई है।